मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात। बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? इट वाज टू रिपील द पोटा एक्ट। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। मैडम, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आई वांट टू रिमाइंड यू, मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, व्हेन राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड वी डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव टेरर लेजिस्लेशन टू प्रोसिक्यूट। दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री। 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव्ड पोटा। और क्यों किया? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया। मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं। अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान। जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक, आपने क्या की? निंदा। 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई, 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई, आपने क्या की? निंदा। अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग, 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन, जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई, मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मेक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुम्बिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्ब, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग। इसे लिस्ट जाती रहती है। इन जस्ट 10 years of the UPA government between 2004 and 2014, more than 8,000 civilians were killed because of terrorist attacks in this country. 8,000 terrorist civilians were killed. आपने एनडीए को वीक किया, आपने जो कानून था वो कानून को ध्वस्त किया, और सुनिए मैं बताता हूं आपको हमने कैसे एनआईए को मजबूत किया। मैडम, इट वाज दिस डेलिबरेट प्लॉय of weakening this country from within, by deliberately weakening the institutions of this country, that led to 8,000 innocent civilians killed because of terrorist attacks. And this was also the position in Kashmir. Every Friday there were toll painters. Every Friday there was a plan for the next calendar of terrorist attacks. It was only after Amit Shah ji introduced the Constitution Amendment Bill to remove Article 370 that has seen a great decline of terrorist attacks in Jammu Kashmir. It happened in our government, अपने सरकार की नेतृत्व।